हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 12.3 में प्रश्न संख्या जो है 5वां से कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। इसको वृत्त का चतुर्थांश कर दिया, त्रिज्यखंड बोल काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दिया गया है। तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो शेष भाग बच गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे। अगर ये छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 गो चतुर्थांश बोलिए या 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और प्लस ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तब नहीं निकल सकता इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ जी, तो इस तरह से चीज़ें देखेंगे क्योंकि दिया हुआ है आपका जो है वही उसको पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो इसकी लंबाई दी गई है ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ सब 4 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोने का त्रिज्या यानी r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। हम त्रिज्यखंड लगाएंगे, चतुर्थांश नहीं लगाएंगे, त्रिज्यखंड ही लगा देते हैं, है ना। तो थीटा बटे 360 होता है, तो उसमें हमको थीटा आना चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएगा। कोण प्रत्येक में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ 90 डिग्री। तो डायरेक्ट हम अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो है आपका आ जाएगा ये वृत्त का मतलब ये वर्ग के क्षेत्रफल में से हम घटाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल जो है इसमें से क्या क्या घटाना है, माइनस करना है किसको, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस करना है क्या, ये 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी। त्रिज्यखंड बोलिए या 4 गो चतुर्थांश बोल सकते हैं, त्रिज्यखंड का दोनों से निकलेगा क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ये लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्योंकि 4 सेंटीमीटर सा भुजा लंबा है, ठीक है, माइनस 22/7 गुने r कितना है 1 गुणित 1 माइनस 4 गुने 90 डिग्री बना रहा है 360, 22/7 गुने 1 गुणित 1, 0 से 0 9 चौक 36, 4 से 4 खत्म, ठीक है। यहाँ से आ गया 4 चौका 16 माइनस 22/7 और यहाँ तो माइनस ही बचेगा, 1 से x वही बात, ये बचा 22/7, पट्टा में रख देते हैं 1, 16/1 माइनस ये दोनों का एलसीएम लिए तो 7 आएगा, है ना। और चलिए एक बार लिख लेते हैं, माइनस 22/7 माइनस 22/7 वही चीज़ हुआ। सब का एलसीएम लेते हैं तो 7 आएगा, एक ही बार में ले लेता तो यहाँ से अपन गुना कर देते हैं। 7 छके 42 के 2 हाथ में जो है वो आ जाएगा आपका 4, 7 4 12 और माइनस 22 ही रहेगा कि तो 142 माइनस 44/7, 12 में से 4 गया 8 और ये बच गया 11 में से 4 गया तो 6, है ना। तो यहाँ पर से जो है आपका आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 68 जो है आपका
यहाँ 11 ना होगा 122, तो 68। इस तरह से चीज़ें आंसर हो गई। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है, तो काफ़ी आसान था। 168/7 आंसर निकलेगा। आपको क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये और ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है, देखिएगा कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम समझते हैं इसको। चीजें दरअसल इस तरह से है, ठीक है। यहाँ से फिर हाँ जी, तो यहाँ से जो अपन ये बना लिया, इसको कह रहा है A है, ये B और ये C है। मैं इसे बना लेता हूँ। उसके बाद कह रहा है इसकी त्रिज्या, यानी यहाँ पे कोई त्रिज्या जो है वो 32 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। हमें अगर ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी 32, तो हमें ये समबाहु त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए, तभी ना होगा। इसको भुजा को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा डॉट डॉट करते हैं। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 120 डिग्री का कोण बनेगा पूरा, तो ये 60 हो जाएगा एक, क्योंकि हमें पता है जो दिया है जो है, मान लें कि माना कि ओ वृत्ताकार मेज पोस्ट का केंद्र है, माना कि ओ वृत्ताकार मेज पोस्ट का केंद्र मान लेते हैं, केंद्र है, ठीक है। तो चाप द्वारा जो है केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण का डबल होता है। चूंकि चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। हाँ जी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 120 हो गया। तो हम किस तरह से भुजा निकाले, देखिए थीटा के सामने लंब, लंब बट्टे कर्ण लेते हैं, ओ नाम रख देते हैं OBCD, तो त्रिभुज OBD में, ठीक है। ये लंब है जो दिया है, जो निकालना है लंब, ये लंब हो गया थीटा के सामने लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण बराबर लंब बट्टे कर्ण साइन होता है। थीटा कितना है, ये 60 डिग्री, आधा ना 60 डिग्री, 120 से पूरा, तो लंब कितना हो गया आपका, लंब हो गया BD, जो कि हमको निकालना है। और कर्ण जो है वो 32 है, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो BD निकालना है, BD/32 बराबर √3/2, यानी BD बराबर जो हो गया आपका 32, उधर चला गया, √3/2 यानी 16, √3 आपका आ गया BD। लेकिन हमको BD से तो काम नहीं चलेगा, हमको निकालना है BC। तब BC इसको 2 से गुना करें, क्योंकि ये डबल है यहाँ से, इसलिए BC बराबर 2 × 16 √3, तो 32 √3 जो है आपका आ गया क्या, BC। अब काम बन जाएगा। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ जी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, इसमें से माइनस क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है जी। तो 22/7 R 32 गुणित 32, ठीक है। उसके बाद जो है आ गया माइनस √3/2। अब भुजा का मान है 32√3 गुने 32√3। तो इसको गुना करेंगे 2 बार 32 से, तो यह आ जाएगा आपका 22 को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका जो है, यहाँ से आ जाता है 22,528/7, ही सबको गुना कर दिया। माइनस यहाँ से एक तो कट जाएगा ना, क्योंकि एक तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 16 हो गया, तो बचा क्या अपने पास √3 गुने जो है 16√3 गुने 32√3 बचा है, ये चीज़ें बच गई हैं हाँ जी। तो 22,528/7 माइनस √3 से गुना 1√3 खत्म हो जाएगा, यानी 16, यानी हो जाएगा 3 गुने 16 गुने 32√3, यानी 22,528/7। इस सबको गुना कर देंगे 16 × 48, 48 और 32 को गुना करते हैं तो 768/3। ये आपका जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्योंकि √3 से गुना किया वाला 16, ये वाला 32 गुना की, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर्स का। तो बड़ा ही आसान था, और चीज़ों को आप समझें, पहले जो है भुजा का मान निकाल लें, उसके बाद ही आगे काम करें। इस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके बाद आसानी से घटा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो इसमें दिया गया है 7 नंबर में, आकृति इतना में देखने के लिए कह रहा है ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग हैं। ABCD के केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 से वृत्तों में से 2 वृत्तों का बाह्य एक दूसरे को मतलब स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो इसमें दिया है वो क्या है, भुजा की लंबाई, यानी भुजा जो है वो आपका दिया हुआ है 14, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 14 है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या जो है, त्रिज्या यानी R 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। त्रिज्या के आगे आपका 7 सेंटीमीटर। तो अब जो है हमको निकालना है क्या चीज़, त्रिज्या भी निकल गया, तो अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से जो है ये रंगा हुआ वाला निकालना है। 4 को चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, नहीं तो आ जाएगा आंसर, या फिर 4 को हम ये भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर भी आ जाएगा। चलिए हम त्रिज्यखंड पहले निकाल लेते हैं, अब डायरेक्ट लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 गुने 1/4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस जो है 22/7 गुने 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर जो है आपका 196 होता है, ठीक है। और माइनस 22 गुने 7 बचा, तो 196 माइनस 154 ना, 22 154, तो आप घटा दो तो आपको बच गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है ये आपका आंसर निकल जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा।
तो बस आसान है चीज़ें, कोई भारी बात नहीं है, आपको सिर्फ समझ के बनाइएगा तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति इतना संरचना में देखने के लिए वाला एक दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, जिसकी बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। यानी ये दोनों सिरा जो है ये क्या है, अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी जो है ये 60 है। कितना है, 60 मीटर है, मीटर में दिया गया है। हाँ जी, तथा इनमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबाई, जो रेखाखंड की लंबाई है ये 106 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी भी लंबाई 106 मीटर है। समझ गए? तो कह रहा है यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। यानी ये जो पथ है इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, यानी यहाँ से ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसकी चौड़ाई ये 10 मीटर दी गई है। तो पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय गई दूरी, ये निकालना पहले। तो इसमें क्या क्या आता है सबसे पहले ये समझिए। इसमें तो 2 अर्धवृत्त की परिधि आएगी, यानी ये और ये, और साथ में ये रेखाखंड की लंबाई 106 है और ये रेखाखंड की लंबाई, तब ना ये पूरा अनुदिश ये रेखा की लंबाई निकलेगी। तो सबसे पहले जो है लिख लेते हैं, दिया है रेखा खंड की लंबाई 106 मीटर। ठीक है, और जो है ये यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं छोटा अर्धवृत्त है, तो छोटे अर्धवृत्त कह सकते हैं। अर्धवृत्त का व्यास कह सकते हैं 60 मीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, यानी r 60/2 यानी 30 जो है आपका क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या है ना। तो अब हम आगे काम करते हैं। हम लिखते हैं पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी पथ के आंतरिक किनारे को एक चक्कर पूरा लगाने में तय की गई दूरी। तो इसमें क्या होगा, दोनों रेखाखंड की लंबाई, दोनों रेखाखंड की लंबाई प्लस 2 रेखाखंड की लंबाई प्लस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की परिधि ना, अर्धवृत्त की परिधि है, उसमें होगा, उसमें परिधि है ना। तो लगा देते हैं, दोनों 2 गुने 106 है, दोनों रेखाखंड की लंबाई, एक रेखाखंड की 106 तो 106 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त पे 1/2 2πr। ठीक है, तो लगा दिया हमने 1/2 2πr, 2 से 2 खत्म, 106 दूना 212 प्लस 2πr, ये लीजिए 212 प्लस 2 गुने 22/7, और r का मान जो है वो 30 है, तो 212 प्लस 44 गुने 30/7, 212 प्लस 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 4 12 1 13, ये हो गया 0/7, यहाँ रख देते हैं 1 7 का CM 7, 7 1 में गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 7 दूना
14 15 15 54 पूरा 13 20 यानी जोड़िए तो 2804/7 ये आपका जो है मीटर आंसर आ गया है ना। काफ़ी आसान, तो बड़े ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और इसमें दिया, अब देखते हैं इसका एक और पार्ट है ना। इसमें इसका दूसरा पार्ट में कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल जब हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें फ़र्क है। देखिए ये 10 मीटर अधिक दिया गया है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से चुटका अर्धवृत्त घटाएंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ठो इधर भी है इधर भी है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये एक आयत बन रहा नहीं, ये अगर मैं नाम दूँ ABCD, तो ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो जाएगी आपकी जो 106, चौड़ाई हो जाएगी 10, तो लंबाई गुने चौड़ाई ये निकल जाएगा, तब सब इसको जोड़ देंगे, उसका निकल जाएगा। यानी पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो 30 ठीक है, लेकिन उसमें 10 बढ़ेगा तो वो तो 40 ना हो जाएगा। देखेंगे छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, वो तो ठीक है 30 है ना। तो बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है 30 में और 10 उधर वाला ऐड हो जाएगा, तो हो जाता है आपका 40 है ना। और एक है आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई 106 और चौड़ाई जो है वो 10 है, तो हमको पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 गो है, नहीं है, एक इधर है एक ठो इधर है, उसी तरह से प्लस करना है 2 गुने बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आप समझ जाएं। 2 गुने आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है सर, प्लस 2 गुने बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसे समझ गइएगा, 1/2 पाई r², बड़का कर देते हैं इसको बड़का आर से कर देंगे, इसको छोटका आर से, और माइनस जो है 1/2 और पाई r² वाला। तो यहाँ से लंबाई 106, चौड़ाई जो है 10 दिया हुआ था, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई कॉमन है दोनों में, यहाँ 2 से 2 काट दिए तो पाई कॉमन है, तो पाई निकाल लिया। यहाँ क्या बचा 1/2 गुने r² माइनस ये वाला r²। चलिए ठीक है, 106 10 ये सबको गुना करते हैं, तो 106 दूना 212 और गुने 10 प्लस 22/7 1/2 40 का स्क्वायर और ये 30 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो 212 यानी 2100 कितना आ गया यहाँ पे 20 नहीं, प्लस 22/7 1/2 है यहाँ, ठीक है। और यहाँ जो है ये हो जाएगा 4000, 40 का स्क्वायर है ना, और माइनस 3 तिया 9, 900, 4 चौका 16 ना, 1600 और 900, तो 21 20 प्लस 22/7 और यहाँ 800 हो जाएगा, 800 नहीं 1600 का आधा 800 माइनस 900 यानी